स्वागत है दोस्तों ओपीएस क्लासेज के इस नए वीडियो सेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने देखा था समांतर क्रम था, श्रेणी क्रम, संयोजन। तो आज हम उसके आगे ले चल रहे हैं आपको। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो हेडिंग डाल लीजिए। तो उसमें प्रभाव को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी चालक में या तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं और तार जो है गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये होता कैसे है ये घटना? तो जब हम किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह चालक के परमाणुओं के साथ टकराते हैं। जब टकराते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु से तो अपनी ऊर्जा चालक के परमाणु को दे देते हैं, जिसके कारण उस परमाणु की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण ही हमारा जो चालक होता है वह गर्म हो जाता है या ऊष्मा उत्पन्न करता है। या फिर अगर हम दैनिक जीवन में उपयोग में देखें तो हम कह सकते हैं जैसे आपका प्रेस हुआ, इस्त्री जिससे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं वह भी ऊष्मा उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब देखते हैं आप लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। या फिर ठंडियों में हम लोग उपयोग में लाते हैं गीजर। गीजर में भी क्या है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव ही हो रहा है, जिसके कारण पानी आपका गर्म हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें प्रभाव को हम परिभाषित कर सकते हैं, कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार में ताप बढ़ने की प्रक्रिया को ही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। दोस्तों उसमें प्रभाव की घटना जो है वह सर्वप्रथम जूल के उसमें प्रभाव से ही अध्ययन की गई। जूल के इस उसमें प्रभाव के नियम से यह पता चला कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वह उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या है, जितना बड़ा प्रतिरोध हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। दूसरी बात इन्होंने यह बताया उसमें प्रभाव के नियम से, अगर किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो होती है समय के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। जितने ज़्यादा समय के लिए हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। तीसरी बात इन्होंने यह बताया था कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तब उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वह विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इन तीनों नियमों को मिलाएं तो हम कह सकते हैं किसी चालक तार में या किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वह विद्युत धारा के वर्ग के तथा प्रतिरोध तथा समय के समानुपाती होती है। लेकिन दोस्तों अब बात की जाए, अगर कहीं पर अनुक्रमानुपाती लगता है तो वह हटता भी है। कहने का मतलब क्या, ये जब हटेगा तो एक कांस्टेंट इसके साथ जुड़ेगा। तो एच बराबर यहाँ से अगर हम करें तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपान जे। जो जे को हम क्या कहते हैं, जे को हम कहते हैं विद्युत ऊष्मा का या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम एच इज इक्वल टू कर सकते हैं आई स्क्वायर आर टी जूल। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पर जो ऊष्मा का मापन किया था और किस में किया था, जूल में किया था। लेकिन सामान्यतया हम लोग ऊष्मा का मापन जूल में नहीं करते बल्कि किस में करते हैं, कैलोरी में करते हैं। तो इस ऊष्मा को हम कैलोरी में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, तो हमको पता है एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी ऊष्मा बराबर होता है 4.2 जूल के। तो अगर यहाँ से हम 1 जूल बराबर करें तो हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। कहने का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं अगर हमें इस जूल को कैलोरी में बदलना है तो 1/4.2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं गुणा। तो यहाँ से एच बराबर निकल कर क्या आएगा, एच इज इक्वल टू आएगा आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 कैलोरी। कैलोरी इसे हम CAL से लिख देते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। ये हो गया कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है चालक तार में या चालक में जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है।
इसके बाद हम आइए अध्ययन करते हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं आवेश प्रवाहित होने पर व्यय ऊर्जा ही, आवेश प्रवाहित होने पर व्यय ऊर्जा ही क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। कैसे? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत विभव के बारे में, तो विद्युत विभव के बारे में भी इक्वल हमने पढ़ा था W/Q। यहाँ W क्या था? कार्य था, लेकिन यही कार्य, यही W यहाँ पर किसका कार्य करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा का कार्य करेगा, विद्युत ऊर्जा का। दोस्तों मैं जो परिभाषा बोलते जा रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप उसे नोट करते जाइएगा। वीडियो को आप कहीं भी रोक सकते हैं। तो यहाँ पर W किसका कार्य करेगा? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर अगर यहाँ पर हम W का मान निकाल लें तो W = क्या हो जाएगा? V/Q हो जाएगा। ये हो गया विद्युत ऊर्जा का मान। हम लोगों ने पढ़ा था V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से IR पढ़ा था, और I बराबर हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा को परिभाषित किया था। तब हमने पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब Q/T। I = Q/T। मतलब यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा तो IT आ जाएगा। बातें आपको समझ में आ रही हैं? V और Q का मान यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? W हो जाएगा IR × IT, तो ये हो जाएगा I²RT। यहाँ पर एक और मान निकल के आ गया विद्युत ऊर्जा का। और अगर बात करें तो I = क्या होता है? यहाँ से I = निकालें अगर हम तो I = क्या होता है? V/R होता है। रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा V² बटे R², क्योंकि I का स्क्वायर × RT। तो ये R से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? W बराबर क्या निकल कर आएगा? V²T/R। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर और मान रखते हैं, तो इधर देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा था? V का मान रखा, I का मान रखा। ये सारे हो गए। आप कहेंगे कि इतने मान क्यों निकल कर आ रहे हैं? तो इतने मान इसलिए निकल के आ रहे हैं जब न्यूमेरिकल्स में आपको V का मान, T का मान, R का मान गिवन हो तो आप ये फार्मूला लगाइए, IRT का मान गिवन हो तो ये फार्मूला लगाइए, उस हिसाब से आप वर्क करेंगे। और एक फार्मूला यहाँ पर बनता है W बराबर होता है VQ। V का मान और हम रखें और Q का मान रखें, Q = IT। तो W = क्या निकल के आएगा? W = हो जाएगा VIT। यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो हम कह सकते हैं अगर इन सभी फार्मूलों को मिलाएं तो विद्युत ऊर्जा जो होती है W = होती है VIT = I²RT = V²T/R। ये हो गया किसका मान? विद्युत ऊर्जा का मान। यहाँ तक की बातें समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन यह जो मात्रक है यह बहुत छोटा मात्रक है। कहने का मतलब क्या है? इस मात्रक का प्रयोग जो होता है बहुत छोटे पैमाने पर होता है, मतलब बहुत छोटी एनर्जी हो तो उसे मापन किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पावर हाउस में पावर सप्लाई कितनी उत्पन्न हो रही, तो उसे हम लिखते हैं वाट घंटा में, ठीक, किलोवाट घंटे में। तो इसका जो बड़ा मात्रक है, दूसरे मात्रक की बात करें इसके बड़े मात्रक की, तो उसे हम कहते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। और बड़े मात्रक की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं मेगावाट घंटा, मेगावाट घंटा। अब आप कहेंगे 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो आइए देख लेते हैं 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो 1 किलोवाट घंटे में इसे हम लिख दिए हैं 1 kW 1 किलोवाट हावर घंटा। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 60, दैट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर क्या आएगा 3600 आएगा। अब इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 3.6 × 10⁶ जूल।
कहने का मतलब क्या है, 1 किलोवाट घंटे में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। यहाँ तक की बातें समझ में आई। इसी प्रकार 1 मेगावाट घंटे में हम देख लेते हैं कितना जूल होता है, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट होता है, तो 10 की घात 3 इसमें गुणा है ही, 3 और गुणा कर दिया, इतना जूल होता है। या फिर हम कह सकते हैं 3600 और ये हो गया 10 की घात 6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है, इतनी एनर्जी होती है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमको पढ़ना है विद्युत शक्ति के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, जिसे हम लोग सामर्थ्य भी कहते हैं। तो अगर सामर्थ्य की बात करें तो कैसे आप समझेंगे किसी की शक्ति कितनी है। तो मान लीजिए 2 लोग रेस कर रहे हैं, तो रेस करते समय जो व्यक्ति ज़्यादा समय तक दौड़ेगा, दौड़ता ही रहे, जैसे ये है पहला आदमी रेस कर रहा है और ये दूसरा है, ये जब रनिंग किया दोनों साथ ही दौड़ रहे थे, ये यहीं पर जाकर थक गया, यहीं पर रुक गया, लेकिन ये जब दौड़ना शुरू किया तो चलता ही गया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ जाकर थका। तो कहने का मतलब क्या है, ऊर्जा व्यय होने की समय दर, जितने समय तक इसकी ऊर्जा व्यय होती रहेगी उतना ही इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जहाँ पर इसकी एनर्जी ख़त्म वहीं पर इसकी एनर्जी ख़त्म। कहने का मतलब क्या, वहाँ पर इसकी एनर्जी नाप ली जाएगी। यहाँ पर इसकी एनर्जी ज़्यादा समय तक चल रही थी, ज़्यादा शक्ति इसके पास है, इसकी एनर्जी कम समय तक चल रही है, इसलिए इसके पास कम शक्ति है। तो कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा व्यय होने की समय दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे हम लोग ई से लिखते हैं या पी से भी इसे लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर P = क्या हो जाएगा, W/T। विद्युत शक्ति को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, तब विद्युत शक्ति को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर है ये, तो पावर को हम किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं, इसलिए P = क्या हो जाएगा, W/T। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा अभी हमने बताया कि विद्युत ऊर्जा व्यय होने की समय दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब अभी हमने W का मान पढ़ा, W = अभी हमने पढ़ा इससे पहले VIT, या हमने पढ़ा I²RT, या हमने पढ़ा V²T/R। तो W का मान हम यहाँ पर सब रख देते हैं और P का मान निकाल लेते हैं। तो जब हम W का मान VIT रखेंगे तो ये T कैंसिल हो जाएगा, P = एक मान और आ जाएगा VI। अब यहाँ पर I²RT रखेंगे तो फिर ये T कैंसिल हो जाएगा, तो P का मान आएगा I²R। और अगर बात करें V²T रखेंगे R रखेंगे तो ये T फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, P = V²/R। ये हैं पावर के फार्मूले, विद्युत सामर्थ्य के सूत्र। अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की, बात कर लेते हैं। तो इसका पहला मात्रक क्या है, तो हम पहला मात्रक कह सकते हैं जूल प्रति समय, जूल प्रति सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो पहला मात्रक हो गया जूल प्रति सेकेंड। दूसरे मात्रक की बात करें तो जूल प्रति सेकेंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। लेकिन यह मात्रक बहुत छोटे हैं, तो बड़े मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका बड़ा मात्रक है अश्वशक्ति, और एक अश्वशक्ति जिसे हम लोग हार्स पावर भी कहते हैं, एक अश्वशक्ति में होता है 746 वाट। और अगर बात करें इसके चौथे बड़े मात्रक की, तो चौथा बड़ा मात्रक है किलोवाट। 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। और अगर बड़े मात्रक की बात करें तो होता है मेगावाट। 1 मेगावाट में होता है 10 की घात 6 वाट। 10 की घात 6 या तो 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें 10 का 3 बार गुणा है। 10 की घात 6 का मतलब क्या है, तो इसमें 10 का कितनी बार गुणा है, 6 बार गुणा है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई हों। अब बात कर लेते हैं और इसके बारे में। एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि अगर किसी बल्ब पर, कोई बल्ब है जो विद्युत धारा से ही
प्रवाहमान होती है, जलती है, तो उसमें वो लिखा था 200 वोल्ट 60 वाट। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझने के लिए यहाँ पर बताया गया है 200 वोल्ट का मतलब क्या है। अगर हम उस बल्ब को 200 वोल्ट का विभवांतर दें या विभव स्थापित करें उसके दोनों सिरों के बीच, तब उसमें 60 जूल की ऊर्जा व्यय होगी 1 सेकंड में। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी बल्ब के सिरों के बीच 200 वोल्ट का विभव स्थापित करें तब उसमें 1 सेकंड में 60 जूल की ऊर्जा व्यय होगी। ये है आपका इसका मतलब 200 वोल्ट और 60 वाट का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल्ब के बारे में, इसके दैनिक जीवन में कैसे उपयोग हैं, बल्ब की संरचना कैसी होती है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, उन सारी बातों के बारे में। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।